हेलो नमस्कार दोस्तों, नित्य एग्जाम पॉइंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए रेलवे स्पेशल आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए मैथ बूस्टर सीरीज लेकर आया हूं, टारगेटेड मैथ्स फॉर रेलवे। ये जो हमारा सेशन है, ये जो सीरीज है, ये स्पेशली रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अन्य सभी एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा, लेकिन ये हमारा पूरा फोकस जो है वो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसा कि पहले वीडियो में जिसमें हमने अनुपात समानुपात को कवर किया था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम अर्थमेटिक को कवर करेंगे 3 सेक्शन में। एक सिंप्लीफिकेशन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक आधार होता है मैथ्स का, उसको कवर करेंगे, जिसमें घातांक, संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन, दशमलव, ये सारे चैप्टर थे। दूसरा जिसमें हमने परसेंटेज को बताया था, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, बट्टा डिस्काउंट का, उसके बाद CISI, ये चैप्टर, इसको एक मेथड से लगाने के लिए बोला था। वर्क एंड टाइम, नाव और धारा, पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप और टंकी, और चाल, दूरी और समय, इससे संबंधित जो एक टॉपिक था, एक सेक्शन था, उसको अलग मेथड से कवर करेंगे। इस पे बात हुई थी एक, और ये तीनों सेक्शन तभी अच्छे से कवर होंगे, ये जो 2 सेक्शन थे ये तभी अच्छे से कवर होंगे जब आप अनुपात समानुपात अच्छे से जानोगे, जब आप एवरेज अच्छे से जानोगे। ये दोनों एक बेसिक, मतलब यहाँ से प्रश्न पूछे भी जाते हैं और इनका यूज करके हम आगे के जो चैप्टर हैं उनको भी कवर करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग अब बात करते हैं। आज बात करेंगे औसत पे, और औसत, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटना। ठीक है, कोई भी चीज़ है, किसी 5 संख्याओं या 5 लोगों का औसत 10 है, इसका मतलब उन 5 लोगों को 10-10 मिला, मतलब टोटल कितना होना चाहिए आपके पास? 50 होना चाहिए। ठीक है, औसत का मतलब हो गया बराबर बराबर मिलना। ठीक है, अब हमारा जो पूरा फोकस रहेगा, एक तो जैसे 5 लोग हैं, इनको 10 रुपये प्रत्येक को, जो औसत रुपया है वो 10 रुपये मिल रहा है 5 लोगों को, तो टोटल आपके पास रुपया कितना होना चाहिए बराबर बराबर। 5 लोगों को 10-10 मिलेगा तो टोटल कितना होना चाहिए? 50 रुपये होना चाहिए। ये टोटल हो गया। और कितने लोग हैं, इसको ये डिवाइड कर दो तो देखो आपका ये औसत आता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि टोटल जितना योग बनता है उससे, उसको जितनी संख्या है, जितने व्यक्ति हैं, जो कुछ भी है, उससे यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा औसत मिलता है। अब यदि 5 लोग हैं, इन 5 में सभी को 2-2 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाए, जो 10 रुपये मिल रहा था सब में 2-2 रुपये बढ़ा देंगे तो औसत भी आपका 2 बढ़ जाएगा। ये 2 से गुणा कर देंगे तो औसत भी गुणा हो जाएगा। ये औसत की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, कुछ भी हो सकता है, वहाँ संख्या, व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, तो उसमें सभी में यदि जो परिवर्तन करेंगे वही औसत में भी परिवर्तन होगा। जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा उतना, घटाएंगे तो उतना घट जाएगा। अब देखिए टाइप पे चलते हैं, वहाँ से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, आपको करना क्या है, स्पीडी की ऐप डाउनलोड करनी है और उसका एक नोट्स बनाना है। आप नोट्स बनाओगे, यहाँ पे जो टाइप वाइज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरा टारगेट है 1 महीने के अंदर पूरा मैथ्स आपके लिए कवर करूँ। 1-1.5 घंटे के वीडियो में ये पूरा औसत मैं कवर कर दूंगा और यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अब आप जब बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, तो आपको धीरे धीरे महारत हासिल हो जाएगा। ये जो सेशन है उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी मैथ्स कमज़ोर है या एवरेज है, या जिनका GS रीजनिंग बहुत अच्छा मैथ में उनको लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है। उनके लिए जो गांव में है, जहां से उनको कोई हेल्प नहीं मिल पा रहा, ढेर सारे ट्रिक और ये सब आपको बार बार पढ़ा के दिमाग हैंग करवा देते, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में वो सब जल्दी याद नहीं आता है और हर बार ट्रिक को आपको बार बार याद करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैथ्स याद करने वाली चीज़ है नहीं। यदि आप एक बार उसका व्यवहारिक समझ विकसित कर ले जाते हो तो वो
आपको जीवन पर्यंत मदद करती रहेगी। ठीक है, तो ये मैथ्स जो रेलवे का मैथ्स होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो आइए हम लोग कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे इस पे देखते हैं। पहला टाइप टाइप 1, बारह 14 16 18 20 का औसत क्या होगा? 12 14 16 18 20 का औसत क्या होगा? ये प्रश्न करना है आपको। सिंपल, आपको औसत का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि सभी का योग और जितने हैं उसे डिवाइड कर दो। तो सभी का योग पूरा जोड़ोगे आप, कितने हैं संख्याएं? 1 2 3 4 5, सभी के योग टोटल करके उसको 5 से डिवाइड कर दोगे, वो आपका औसत आ जाएगा। लेकिन हमें करना क्या है, क्योंकि एग्जामिनेशन, हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वहाँ किस प्रकार से हमें प्रश्नों को टैकल करना है। पहले देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। यदि 2 2 का डिफरेंस है तब क्या करेंगे, पहली वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे, वही हमारा औसत मिल जाएगा। तो हम 12 और 20 इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 32 का आधा हो गया कितना? 16। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सात 14 21 28 35 का औसत, इसका एवरेज निकालना आपको। ठीक है, क्या करोगे आप? देखो डिफरेंस 7 7 का आ रहा है, डिफरेंस सेम है। पहली और ये अंतिम और पहली संख्या को जोड़ करके इसका आधा कर देंगे। 42 का आधा कितना हो गया? 21। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 100 प्राकृतिक, मतलब प्राकृतिक का मतलब 100 प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? प्राकृतिक का मतलब क्या हो गया कि 1 2 3 4, यही तो 100 तक, मतलब डिफरेंस 1 1 का है। इनका औसत निकालना, पहली और अंतिम 1 और 100 जोड़ करके आधा कर देंगे। 101 का आधा कितना हो जाएगा? 50.5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से कुछ भी हो सकता है। यदि 105 110 115 120 समथिंग, मान लीजिए 150 आ गया, ऐसे सेम चला जाएगा 150। इसका औसत निकालना है तो आप ऐसे जोड़ने, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से करोगे, तब तो आप बर्बाद हो जाओगे इस प्रश्न को लगाने में। आपको क्या करना, 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ोगे 105 प्लस 150 और इसका आधा कर दोगे। 255 का आधा कितना हो जाएगा? 175.5। आई थिंक 2 4 सॉरी 127.5, ये आपका आंसर हो जाएगा औसत। ठीक है, टाइप 2 पे आते हैं। लगातार 6 संख्याओं का औसत 20 है। लगातार 6 संख्याओं का औसत 20 है। सॉरी, इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, अब देखो ये सिंपल सा एक, इसमें क्या समझना है, जब संख्याएं 1 2 3 4 5 ऐसे एंड ऑन लिखी रहती हैं, कितने का डिफरेंस होता है? जो लगातार संख्याएं होती हैं 1 1 का, 1 में आपने 1 जोड़ा 2 हुआ,
फिर 1 जुड़ा 3 हुआ। ये क्रमागत संख्याएं हैं, एक एक जुड़ती जाती हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ एक समझें, एक चीज़ और समझना है, ये क्या आपने 1 जोड़ा, जब यहाँ 1 से 3 पे पहुँचना हुआ तो आपने 2 जोड़ा, 1 से 4 पहुँचना हुआ 3 जोड़ा, जब 4 मिल रहा तो देखो 1 घटा के जोड़ रहे हैं 3, जब 3 मिल रहा था तो 1 घटा के 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो लगातार 6 संख्याओं का औसत है, पहली संख्या यदि x हो गई तो छठवीं संख्या क्या हो जाएगी x + 5, एक घट के कम होकर के होती है। तो पहली छोटी संख्या x हो गई, दूसरी सबसे बड़ी क्या हो गई x + 5 हो गई। इन दोनों का जो योग और बटे आधा बटे 2 कर देते हैं, ये इसका औसत है तो बराबर 20 के। 2x + 5 = हो गया आपका 40 के, 2x बराबर 35 के, x बराबर हो जाएगा 17.5 के। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है। 7 लगातार संख्याओं का औसत क्या है, 28 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे क्या बड़ी संख्या निकालनी है। 7 लगातार संख्याओं का तो पहली तो x हो जाएगी और 7वीं कौन सी होगी, x + 6, एक घटा करके होता है। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो बराबर 28 के। तो 2x + 6 = हो गया 56 के, 28 दूना 56, 2x = 50 और x बराबर कितना हो जाएगा 25 के। सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 25। सबसे बड़ी बोला, सबसे बड़ी कौन सी है x + 6, 25 में 6 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 31। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब हम लोग टाइप 3 पे बात करते हैं। किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं में डिफरेंस क्या होता है, लगातार और सम और विषम संख्याओं में डिफरेंस क्या होता है। लगातार का मतलब हो गया कि क्रम से एक एक की वृद्धि हुई, ये लगातार या क्रमागत क्रम से। सम का मतलब क्या हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 2-2 का डिफरेंस, मतलब 2-2 की वृद्धि हो रही है। यहाँ जैसे आपने किया 1 की वृद्धि, फिर यहाँ से 3 पे जाना हुआ 2 की वृद्धि, फिर 1 से 4 पे जाना हुआ 3 की वृद्धि। यहाँ क्या हो रहा है 2 की वृद्धि, जब 2 से 6 पे जाना हुआ तो 4 की वृद्धि, 2 से 8 पे जाना हो 6 की वृद्धि। देखिए 2 के हिसाब से 2 3 6, जब 4 चौथे नंबर का जो मिल रहा है उसमें 3 से गुणा हो रहा है, ठीक है। सिंपली अब क्या करना है हमें, कहने का मतलब ये है कि जब सम संख्याओं का निकालेंगे तो जैसे आपने छठी संख्या बोला था तो क्रमागत वाले में x + 5 कर देते हैं। सम में क्या होता है कि डबल 2-2 का अंतर होता है, इसलिए उसको x + 5 ना करके 5 को 2 से गुणा कर देंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। विषम में भी सेम यही चीज़ करेंगे, ठीक है। अब किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत, 5 सम संख्याओं, लगातार 5 सम संख्याओं का औसत कितना है 20 है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या निकालना है आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, पहली क्या हो जाएगी x, 5 सम संख्या 5 है, यदि क्रमागत होती तो x + 4 कहते हैं, यहाँ सम संख्या इसलिए इसको x + 8 बोलोगे, ठीक है। 4 को 2 से गुणा कर दोगे आप, बटे 2 बराबर हो गया 20, 2x + 8 बराबर हो जाएगा आपका 40 के, 2x बराबर 32 के, x बराबर 16 के। सबसे छोटी संख्या 16 हो गई और सबसे बड़ी संख्या x + 8, 16 में 8 जोड़ दोगे 24, तो सबसे बड़ी 24 हो गई और सबसे छोटी संख्या 16 हो गई। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है। लगातार 26 विषम संख्याओं का, ये विषम है, वहाँ सम था यहाँ विषम है, इनका औसत 100 है। तो सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी आपको निकालना है। क्या करोगे आप इस प्रकार के प्रश्न में, आपको मैंने बताया था सम विषम में 2-2 का डिफरेंस हो जाता। पहली तो x हो जाएगी और जो 26वीं संख्या होगी वो x, ये क्रमागत होती तो x + 25 एक घटा करके होती है, लेकिन यहाँ विषम है 2 का डिफरेंस होता है, तो 26 का 1 घटा के 25, 25 का डबल कर दोगे आप 50
बटे 2 बराबर 100 के, 2x + 50 बराबर 200 के, 2x बराबर 150 के, x बराबर हो जाएगा 75 के। यही आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करते हैं टाइप 4 पे। दूसरा पेन ले लेते हैं। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि एक नए छात्र को शामिल कर दिया जाए, नए छात्र को शामिल कर दिया जाए तो उनके आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो नए छात्र का उम्र बताएं। ठीक, ये प्रश्न है आपका टाइप 4 में। किसी कक्षा में 20 छात्रों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि एक नए छात्र को शामिल कर लिया जाए तो उनकी आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत का मतलब क्या हुआ? बराबरी, बराबर। अब कोई नया छात्र आता है तो सबसे पहले वो अपने आप को सभी के बराबर करने का प्रयास करता है। यदि नया छात्र आएगा तो सबसे पहले यदि उनकी औसत आयु 19 वर्ष है तो वो भी अपनी औसत आयु उसके बराबर करने का प्रयास करेगा, मतलब 19 तो वो करेगा ही करेगा। इसके आने से 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसके आने से पहले 20 छात्र थे, अभी ये आ गए 21 छात्र हो गए और 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है, मतलब सभी में 1-1 की वृद्धि। इसका मतलब 21 साल और इसके आने से बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? 19 + 21 कितना हो जाएगा? 40 वर्ष। तो नए व्यक्ति की जो उम्र है वो कितनी है? 40 वर्ष है। ठीक है, इसी पैटर्न पे और भी सारे प्रश्न रहेंगे, मैं बोल रहा हूँ, आप देखते रहिए। किसी कक्षा में 30 छात्रों की, यहाँ 30 छात्र दे दिया, औसत आयु 18 वर्ष है, यहाँ 18 दे दिया। यदि एक शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, जो छात्र उसकी जगह शिक्षक को, तो उसके औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब बताइए आप, जब शिक्षक आएगा तो सबसे पहले उसके औसत आयु के बराबर अपने आप को मेंटेन रखेगा, मतलब कितना कर देगा? 18 वर्ष। उसके बाद 1 वर्ष की वृद्धि हो रही है। पहले 30 छात्र थे, शिक्षक भी आ गए, अब कितने लोग हो गए? 31 लोग हो गए और 1 वर्ष की वृद्धि हो रही। तो टोटल कितनी वृद्धि हुई? 1-1 वर्ष सभी में वृद्धि हो रही, 31 लोगों में, तो टोटल कितना होगा? 31 वर्ष। और तो 31 और 18 कितना हो गया? 49 वर्ष। तो शिक्षक की उम्र कितनी हो गई? 49 वर्ष। ओके, एक प्रश्न और देख लेते हैं। सेम ऐसे मान लीजिए 15 व्यक्तियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। इस पैटर्न पे रहेगा। अब मैं पूरा प्रश्न नहीं लिखूंगा। 15 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 40 केजी है। एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की कमी हो जाती है। 2 केजी की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है। तो आने वाले व्यक्ति का भार कितना होगा? सबसे पहले तो वो 40 मेंटेन रखने का प्रयास करेगा। कोई नया व्यक्ति आएगा, 40 हो गया। अब 2 किलोग्राम की कमी हो रही। पहले 15 व्यक्ति थे, एक नया व्यक्ति आ गया, वो 16 हो गए। इन 16 में 2-2 किलोग्राम की कमी, तो टोटल कितने की कमी हुई? 32 केजी की कमी हो गई। इसका मतलब उसका कितना रहा होगा? 8 केजी रहा होगा उसका भार। उसे चाहिए 40 केजी बराबर होने के लिए, लेकिन 32 कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब उसका कितना रहा होगा? 8 केजी रहा होगा। तो 40 - 32 बराबर कितना हो गया? 8 केजी।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत, सुमन के 7 विषयों का प्राप्त अंकों का औसत 75 है, तो यदि उनके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए तो उनके प्राप्त अंकों का औसत 72 बन जाता है। तो सुमन द्वारा विज्ञान विषय में प्राप्त अंक बताना है आपको, ठीक, ये अंक ज्ञात करना है। प्रश्न वही है, बस इसके बोलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो गया है। पहले क्या बोला, सुमन के 7 विषयों के प्राप्त अंकों का औसत 75 है, यदि उनके विज्ञान विषय को छोड़ दिया जाए, तो मतलब कितने, 6 विषय का, तो उनके 6 विषय का औसत कितना हो जाता है, 72 बन जाता है। विज्ञान को छोड़ने पर 6 विषय का 72 है औसत, और 7 विषय विज्ञान को इंक्लूड करने पे कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। 72 से विज्ञान को जोड़ने पे कितने की वृद्धि हो रही, 3 की। ये जाएगा, विज्ञान को जब इंक्लूड करेंगे तो 72 तो मेंटेन रखेगा ही, और इसके आने से 3 की वृद्धि हो जा रही, 75 हो जा रहा 7 विषय का, तो 7 त्रिक 21 और बढ़ गया, तो टोटल कितना हो गया, 93। तो उसने विज्ञान विषय में कुल कितने अंक प्राप्त किए थे, 93। टाइप 5, किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। 2 नए छात्रों के आने से उनके औसत वजन में 4 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो उन आने वाले दोनों छात्रों का औसत वजन, ये आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ क्या था, 13 छात्र का औसत वजन दिया हुआ 40 केजी, 2 और छात्र आ गए, तो वो जो दोनों छात्र आएंगे पहले तो इसके बराबर अपने आप को मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 2 छात्र हैं तो 40 ये भी 40 ये भी, टोटल कितना करेगा, 80 मेंटेन करने का प्रयास करेगा। इन दोनों के आने से 4 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। पहले 13 छात्र थे, अभी 2 और आ गए, टोटल कितने हो गए, 15 छात्र हो गए, और सभी में 4 की वृद्धि हो जा रही, तो 15 चौके 60 और वृद्धि हो गया, टोटल हो गया 140। ये 140 कितने छात्रों का है, 2 छात्रों का, तो इनका औसत क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर दिए, 70 केजी। तो उन 2 नए छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 70 केजी, ठीक है। इसी पैटर्न पे आइए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। किसी कक्षा में 9 छात्रों का औसत वजन 21 केजी, 9 छात्रों का औसत वजन कितना है, 21 केजी है। 3 नए छात्रों के आ जाने से, 3 नए छात्रों को आ जाने से उनका औसत वजन 26 केजी बन जाता है। तो उस नए छात्रों का औसत वजन, अब जो ये 3 नए छात्र आए, सबसे पहले अपने आप को 21 के बराबर मेंटेन रखने का प्रयास करेंगे। 3 है, तीनों 21 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 3 63, ओके। अब 21 से 26 बन जा रहा है,
3 नए छात्रों के आने से उन सभी का औसत 26 किलोग्राम बन जा रहा है। मतलब कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की। पहले 9 छात्र से 3 और आ गए, 12 हो गए। 12 के हिसाब से 5 की वृद्धि कितना हो गया? 60। अब ये हो गया कितना? 123। अब ये 123 कितने छात्रों का? 3 छात्रों का। 3 से आपने डिवाइड किया, कितना आ गया? 41 kg। तो उन 3 नए छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है? 41 kg। ठीक, आई होप ये टाइप 5 आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 6। किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों के औसत वजन में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। किसी कक्षा में 6 व्यक्तियों के औसत वजन में, एवरेज वेट में 3 kg की वृद्धि हो जाती है जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है, जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम है के स्थान पर नए व्यक्ति को रखा जाता है तो उस नए व्यक्ति का वजन कितना होगा? ठीक है, 6 व्यक्तियों का जो औसत वजन है वो 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती। कब? जब एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलोग्राम हो उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है। एक व्यक्ति गया, दूसरा आया। इससे पहले वाले टाइप में क्या था कि 9 छात्र थे, 3 और आ गए, 9 3 12 हो गए। इसमें क्या 6 छात्र हैं या 6 लोग हैं, एक चला गया तो दूसरा आ गया, एक गया तो 5 बचा और फिर एक नया आ गया तो 6 बचा। मतलब जो व्यक्तियों की संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या करेंगे? जो नया व्यक्ति आया है वो सबसे पहले जो व्यक्ति गया उसके बराबर अपने आप को मेंटेन रखने का प्रयास करेगा। जो गया वो 30 किलोग्राम का वजन था उसका, तो सबसे पहले जो नया वाला वो 30 किलोग्राम मेंटेन रखने का प्रयास करेगा। अब 3 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है 6 व्यक्तियों में, तो 6 त्रिक 18 की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितना हो गया? 48 kg। तो जो नया व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 48 kg। सेम ऐसे रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह व्यक्तियों के औसत वजन में, 15 व्यक्ति हैं, इनके औसत वजन में 2 kg की कमी हो जा रही है। क्या हो जा रही है? कमी। जब उनमें एक व्यक्ति जिसका वजन 70 kg है, 70 kg के व्यक्ति का जो वजन है उससे एक दूसरे व्यक्ति, नए व्यक्ति को एक्सचेंज कर दिया जाता है, तो उस नए व्यक्ति का वजन क्या होगा? ठीक है, नए व्यक्ति का वजन ये आपको निकालना है। ठीक है, अब आप बताओ, जो नया व्यक्ति आएगा जो निकाला गया उसके बराबर अपने आप को पहले मेंटेन रखने का प्रयास करेगा, तो सबसे पहले 70 रखेगा अपने आप को। लेकिन 2 kg की कमी हो जा रही है। 15 में से एक व्यक्ति गया, 14 बचा, एक और आ गया, तो फिर व्यक्ति में कोई परिवर्तन होगा नहीं। टाइप 6 बताया ही आपको। 15 के हिसाब से 2 की कमी हो रही है, 15 दूना 30, 30 की कमी हो जा रही है। अब कितना गया? 40। तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? 40 kg। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 7। ग्यारह संख्याओं का औसत 50 है। 11 संख्याओं का औसत 50 है। इनमें से प्रथम 6 संख्या का औसत 49 और अंतिम 6 का
औसत 52 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, छठी संख्या आपको निकालना है। 11 संख्याओं का औसत 50 है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, 11 संख्या दिया हुआ है, प्रथम 6 और अंतिम 6, 11 है और 6 और 6 कितना 12 हो जा रहा है, अधिक हो जा रहा है। इस प्रकार का जब प्रश्न होता है, ये आपका मेन औसत हो गया 50। इसके आधार पे हम देखेंगे और जो औसत है वो कम है कि ज़्यादा है। ये 50 है, 49 है, 1 की कमी हो रही, -1, 6 संख्या है तो -1 गुणे 6। अंतिम 6 का औसत 52 है, 50 है, 52 + 2 हो रहा है 2 और 6 है तो 12 हो गया। -6 + 12 कितना हो जाएगा 6 वृद्धि। तो जो छठी संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, 50 में आप 6 जोड़ दोगे, कितनी हो जाएगी 56। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव आ रहा तो जुड़ जाएगा, निगेटिव आएगा तो घट जाएगा। ठीक, अब इसी टाइप पे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। किन्हीं 10 संख्याओं का औसत 40 है। ये जो 11 तो यहाँ 10 संख्या है, औसत 40 है। इनमें प्रथम 5 संख्या का औसत यहाँ 5 दे रखा है, 10 का है 40, 5 का है 35 और 6 का है 43। डिफरेंस देखिए, यहाँ 40 है और यहाँ दोनों को मिलाएंगे तो 11, सॉरी यहाँ 10 है और जब दोनों को मिलाएंगे तो 11, वृद्धि हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ डिफरेंस देखेंगे, 40 होना चाहिए, ये 35 हो रहा मतलब -5 कम हो रहा है, तो यहाँ 5 का है तो 5 से गुणा कर दिया आपने। 40 से 43 हो रहा मतलब +3 हो रहा है और यहाँ 6 है तो यहाँ 6 से गुणा कर दिया। ये -25 और +18 कितना आ गया, -7 आ गया, माइनस में आ गया। तो तो पाँचवीं संख्या निकालना है। तो पाँचवीं संख्या कितनी हो जाएगी, ये देखिए 40 है और माइनस आ गया -7 तो कितना हो जाएगा 33। तो पाँचवीं संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 33। नेक्स्ट प्रश्न इसी में देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 60 है। यदि इनमें से 5 संख्याओं का औसत 58 और 5 संख्याओं का औसत 56 है। 11 संख्याओं का औसत 60 है, इनमें 5 का 58 और अंतिम 5 का 56 है, तो छठी संख्या निकालना आपको, छठी संख्या आपको निकालना है। यहाँ देखिए 11 संख्याओं का औसत दिया है 5 और 5, यहाँ क्या हो रहा है 10 का दिया है, मतलब घट रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है, चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। यदि प्लस का चिन्ह आएगा तो घटा देंगे, यदि माइनस का चिन्ह आएगा तो जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 60 होना चाहिए, 58 हो रहा मतलब -2 हो रहा है और यहाँ 5 है तो 5 से गुणा। 60 है, यहाँ 56 हो रहा मतलब -4 हो रहा है, किससे 5 से गुणा। 5 ये कितना हो जाएगा 10 और ये 20, मतलब टोटल आ जाएगा -30। ये आया आपका। अब जब आप छठी संख्या निकालोगे तो मैंने क्या बताया, जब अधिक ये 11 था लेकिन यहाँ 5 5 10 का ही कम हो रहा है तो जस्ट उल्टा कर देंगे। तो ये -30 है तो इसमें 60 में हमने इसको क्या कर दिया, जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाएगा 90। यदि यही चीज़ प्लस में आता तो यहाँ घट जाता। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो 2 प्रश्न था उसमें क्या था कि 11 का था तो 6 ये भी था, 6 ये भी था, 12 आ रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ क्या 11 है तो यहाँ 5 5 10 ही है, यहाँ उल्टा आ रहा है। तो वहाँ पे हम इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी सप्ताह का औसत तापमान, एक सप्ताह में कितना होता है 7 दिन होता है, तो औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। यदि सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 43 डिग्री हो, 4 का कितना है 43 डिग्री सेल्सियस हो, और अंतिम 2 दिनों का कितना हो 39 डिग्री सेल्सियस हो, तो चौथे दिन का तापमान आपको निकालना है। यहाँ देखिए 7 है और यहाँ 4 2 6 घट रहा है, यहाँ उल्टा हो जाता है, जब घटता है तो 40 होना चाहिए, 43 हो गया मतलब +3 हो गया और गुणे 4,
यहाँ 40 39 हो जा रहा, माइनस कम हो रहा है 1 2 4 3 12 और -2 कितना हो जाएगा 10। ये 10 आया आपका, प्लस में आया हुआ है। तो आपका जो चौथे दिन का तापमान है वो कितना हो जाएगा 40, और यहाँ प्लस में इसलिए यहाँ घटा देंगे, उल्टा हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर 30 डिग्री सेल्सियस। तो सप्ताह के चौथे दिन का तापमान कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको अभी तक इतना जितना मैंने बताया है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों होता क्या है कि हम किसी भी प्रश्न को जब बहुत फास्ट वे में लगाते हैं तो हो सकता है उसको आपको एक बार में वो समझ में ना आए, लेकिन जब आप इसका एक बार नोट्स बनाओगे, एक बार वीडियो देखोगे, उसका फिर आप बुक डाउनलोड करके वहाँ से जब नोट्स बनाओगे, एक बार वो रिवीजन होगा। जब आप 2-3 बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, और उसके बाद तब जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करोगे, तो धीरे धीरे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और आप इस प्रकार के प्रश्नों को पेन और कॉपी उठाए बिना ही आप अपने मन में ही उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको पेन और कॉपी उठाने की कम से कम ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो हमें अपनी हैबिट में, यदि अभी आपको कुछ नहीं आता कोई बात नहीं है, अब तो सीखना आप शुरू कर दें, है कि नहीं। जो चीज़ आपको नहीं आता उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो चीज़ नहीं आता उसके लिए आप अभी से प्रयास करना शुरू कर दें। धीरे धीरे उसको आप अपनी हैबिट में बना लें और फिर वो आपके लिए रामबाण का काम करेगा। ठीक है, आइए अब हम लोग टाइप 8 में बात करते हैं। टाइप 8, 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का 12 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 आंका गया। बाद में क्या पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 54 के स्थान पर 42 लिख दिया गया। एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगी? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, गलती से लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया, तो उस वजह से जो सही औसत है उसमें जब आप गलती करोगे, लिखना कुछ और है और लिख कुछ और दे रहे हो, तो आपका जो करेक्ट एवरेज है वो भी गलत आएगा। ठीक है, तो वही आपको निकालना है कि सही औसत फिर क्या होगा। ठीक है, आपको इस प्रकार के प्रश्न को क्या करना है, जो सही है उसको एक तरफ लिखेंगे और जो गलत है उसको एक तरफ लिखेंगे। ठीक है, सही क्या है, 54 के स्थान में 42 लिख दिया गया। ये सही क्या है, 54 होना चाहिए था, लेकिन लिख कितना दिया 42। एक अन्य छात्र के प्राप्त अंक को गलती से 50 के स्थान पर 74 लिख दिया गया। सही कितना था 50, लेकिन लिख कितना दिया गया 74। अब दोनों को आप जोड़ लो, 104 हो गया। ठीक, इसको जोड़ोगे तो 7 4 11, 100 कितना हो गया 16 हो गया। सही था 104, गलत हो गया 116। तो 116 से आपको 104 पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, गलती तो आपने यहाँ किया है ना, तो 104 से 116 पे 116 से 104 पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -12 करना पड़ेगा। तो ये जो 12 कम हो रहा है कितने लोगों में बटेगा, ये 12 छात्र हैं, सभी में तो बराबर बराबर बटेगा। तो आपने -12 को 12 से डिवाइड किया, कितना आ गया -1, मतलब उनका जो औसत है वो क्या हो जा रहा है -1 कम हो जा रहा है। तो 40 था पहले और अंकों का औसत 40 आंका गया था,
लेकिन ये गलती की वजह से 40 आ गया था। इस गलती को हमने जब सुधारा 104 पे लाया तो -12 घटाना पड़ा हमें, और ये जो -12 था ये सभी 12 में डिवाइड होगा तो -1 आ गया। इसका मतलब जो औसत है वो 1 घट जाएगा। तो सही औसत कितना हो जाएगा? सही औसत हो जाएगा आपका 39। ठीक है, एक दो प्रश्न और देखते हैं इस टाइप के। 15 संख्याओं का औसत, यहाँ 12 की जगह क्या हो जाएगा? 15 संख्या होगी का औसत 22 है। बाद में पता चला कि औसत निकालते समय 37 के स्थान पे गलती से 22 लिख दिया गया। तो सही क्या था? सही था 37 और गलती क्या थी? गलती से 22 लिख दिया गया। अब बताओ, गलती आपने 22 किया और 37 पे पहुंचना तो क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा कितना? +15। भाई गलती आपने 22 किया और आपको पहुंचना 37 पे सही, तो आप क्या करोगे? +15 करोगे। ये +15 जो आप कर रहे हैं कितने लोगों में डिवाइड होगा? 15 संख्याएं हैं तो 15 से आप डिवाइड करोगे, +1 आ रहा है। इसका मतलब जो उनका औसत 22 था वो अब 1 क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। मतलब सही औसत क्या हो जाएगा उनका? 23 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के जब सही गलत वाले प्रश्न हो तो इसके स्थान पर ये लिख दिया गया, के स्थान पर, तो जो एक तरफ सही कर देना और एक तरफ आप गलत लिख लेना। ठीक है, गलत लिख देना, दोनों को आप ऐड करोगे। ये गलती आपने किया है, इस गलती को सुधारने के लिए सही में यदि बढ़ाना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, घटाना पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, जैसा कि अभी आपने दोनों प्रश्नों में ऐसा देखा था। ठीक है, टाइप 9 पे बात करते हैं। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 16वीं पारी के बाद उनका औसत क्या होगा? ठीक, ये आपका प्रश्न हो गया। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिसके कारण उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो 16वीं पारी के बाद उनका औसत क्या होगा? देखो, 17वीं पारी में उसने 85 रन बनाया, 85 रन बनाया, जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। मतलब ये 3 रन की वृद्धि हो गई। ये 85 रन में से कितना रन उसको वृद्धि करने में खर्चा हो गया? 17 पारी है, 3 के हिसाब से करेगा तो 17 तियां 51 रन तो उसका वृद्धि करने में व्यय हो गया, खत्म हो गया। 85 रन वो बनाया था। तो मैंने आपको बताया था कि एवरेज का मतलब कोई भी चीज़, कोई भी संख्या, व्यक्ति या जो कुछ भी हो, सबसे पहले वो सबके बराबर जो कुछ भी रहेगा उतना निकाल लेगा अपना, फिर जो बचेगा वो सब में बराबर बराबर बांट देगा। तो 85 में से 51 तो उसने बांट दिया, बचा कितना उसका? 85 माइनस 51, आपका कितना बचा? 34। ये जो 34 था वो क्या था? 16वीं पारी तक उसका औसत था। तो जब 85 रन बनाया तो 34 उसने निकाल लिया, फिर जो बचा 51 रन वो सब में 3-3 का वृद्धि कर दिया। ठीक है, तो 16वीं पारी में उसका औसत कितना था? 34 था, ये निकल गया। और बोला 16वीं पारी के बाद, इसका मतलब 3 की वृद्धि कर दोगे तो 16वीं पारी के बाद कितना हो जाएगा औसत उसका? 37। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। एक बल्लेबाज ने 19 पारियां खेली। कितनी पारियां खेली? 19 पारियां।
और हर पारी में आउट हो गया। 20वीं पारी में इसके द्वारा बनाए गए 10 रनों ने, 20वीं पारी में 10 रन बनाया, ठीक है, 10 रन बनाया। उसकी औसत रन संख्या को 1 कम कर दिया। जो औसत रन संख्या है वो क्या हो जाएगी, 1 की कमी हो गई। 20वीं पाली तक उसका औसत रन बताएं, 20वीं पाली तक औसत रन बताएं, ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक। 19वीं पारी और 20वीं पारी में 10 रन बनाया, ये 10 रन बनाया, 1 की कमी हो रही है, और 20 पारी में तो टोटल कमी कितने की हो जा रही है, -20 की। इतने की क्या हो रही है, कमी हो रही है। और उसने बनाया कितना था, 10 रन तो उसने बनाया ही बनाया था, ठीक, 10 रन तो उसने बनाया था, और 20 रन और कम पड़ रहे हैं। इसका मतलब उसके पास होना कितना चाहिए था, उसके पास 30 होना चाहिए था। भाई 10 तो उसने बनाया, इसके अलावा 20 की कमी पड़ रही है, इसका मतलब उसके पास कितना होना चाहिए था, 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 19वीं पारी तक जो औसत रहना चाहिए था वो 30 रहना चाहिए था, ठीक। अब वो कह रहा 20वीं पाली तक औसत बताएं, तो 20वीं पाली तक तो औसत 1 की कमी हो गई, तो 20वीं पाली तक औसत कितनी हो जाएगी, 29, 1 की कमी, 30 था 19वीं पाली तक, अब 1 की कमी हो गई तो 29। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ये मैं सारे प्रश्न इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया सिंपल कि आप प्ले स्टोर से स्पीडी की जो रेलवे की मैथ्स की बुक आती है उसको ऐप उसका डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। उनको सॉल्व करने का मैं तरीका केवल आपको बता रहा हूँ, बाकी प्रश्न आप वहाँ से नोट करते रहिए, ठीक है। अब आइए हम लोग टाइप 10 पे बात करते हैं। टाइप 10, टाइप 10 में क्या है, रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। रविवार, सोमवार और मंगलवार आप क्या करोगे, तुरंत 38 का 3 दिन है तो 38 का 3 कितना हो जाएगा, 114, ये हो गया। सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री है। सोम, मंगल और बुध का 40 डिग्री है तो 3 है ना, 3 दिन। औसत का मतलब क्या, सभी का बराबर, 3 दिन है तो 40 इसमें, 40 इसमें, 40 इसमें, टोटल कितना हो गया, 120। अब क्या करना है, इसको माइनस कर देना आपको। जब माइनस करोगे तो ये संडे संडे कट गया, यहाँ मंडे है, यहाँ भी मंडे, ये भी कट गया। क्या बचेगा, रविवार माइनस बुधवार, और 114 में से -120 करोगे -6। रविवार का दिया हुआ इसमें कि यदि रविवार का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 39 है, -b बराबर -6, 39 को इधर ले जाओगे, -b बराबर -6, ये भी उधर जाएगा, -39 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बुधवार का तापमान कितना आ गया, 45 डिग्री सेल्सियस, ओके। महीने के पहले 4 दिनों में एक शहर का औसत तापमान 58 डिग्री सेल्सियस था। पहले 4 दिनों मतलब पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 दिनों में, पहले 4 दिनों में 58 डिग्री सेल्सियस था। तो 4 दिनों का 50 चौके 100, 8 चौक 32, 50 चौके 200 और 232 हो गया। दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें, दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें का औसत तापमान 60 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है 4 है ना, तो 6 चौक 24, 240। फिर वही करना है जो अभी बताया था, माइनस करोगे 2 2 कट गया, 3 3, 4 4, क्या बचेगा, 1 -5 बचेगा। यहाँ डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर आगे क्या कह रहा है, यदि पहले और पाँचवें दिन का तापमान, यदि पहले और पाँचवें दिन का तापमान उसका अनुपात 7:8 हो, ये बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ के अकॉर्डिंग देखो,
पहले और पाँचवें में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। यहाँ पहले और पाँचवें में कितने का अंतर है? 8 का। आप ऐसे समझ सकते हो, माइनस ना भी लगाओ तो भी। तो 1 बराबर आपका किसके आ गया? 8 के आ गया। तो 5वें दिन का तापमान क्या है? 8 है। 1 बराबर 8 के, तो 8 बराबर किसके हो जाएगा? 64 डिग्री सेल्सियस। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा कि जब इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तुरंत लिखेंगे और कट जाएगा, पहला और लास्ट बचेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो, ठीक है, इन पहले और लास्ट का जो डिफरेंस आएगा इन दोनों के डिफरेंस के, उनके औसत के कुल योग के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग टाइप 11 पे देखते हैं। टाइप 11, ठीक। इसमें क्या करना है? इसमें एलिगेशन मिश्रण जब आप आगे पढ़ोगे तो वहाँ का एक कॉन्सेप्ट है, मिश्रण हमेशा सेम चीज़ में होता है, मतलब सेम उनका स्टेट होना चाहिए। जैसे ये कोई चीज़ पैसे में है, 2 स्टेट पैसे में है, तो तीसरा भी पैसे में ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक पैसे में एक रुपए में हो, ऐसा नहीं हो सकता। यदि 1 ग्राम में है, दूसरा किलोग्राम में, तब भी नहीं चलेगा। यदि 1 ग्राम में, दूसरा भी ग्राम में होना चाहिए। तो और जो मिश्रण होता है हमेशा सेम स्टेट में निकाला जाता है। ठीक है, अब टाइप 11 देखते हैं कैसे। जब मिश्रण वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो हाँ और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों का औसत अंक, किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों का औसत अंक 135 तथा फेल करने वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 90 है। यदि पूरी कक्षा का औसत अंक 110 हो तो पास और फेल करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात बताएं। ये आपका प्रश्न है, मान लीजिए ये प्रश्न है आपका। यहाँ देखिए अनुपात बताना, अनुपात समानुपात का भी इसमें इंक्लूड है। बस ये एक्चुअल में मिश्रण का ये प्रश्न है, लेकिन चूंकि औसत अंक की बात हो गई इसलिए औसत में आ गया है। ठीक है, तो इसको कैसे टैकल करेंगे आप बताइए। किसी कक्षा में पास और फेल विद्यार्थियों को मिलाकर के ही टोटल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं या फेल हुए हैं, वो टोटल विद्यार्थी क्या होते हैं? पूरी कक्षा को मिला करके होते हैं। ठीक है, पूरी कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उसमें से कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। पास होने वाले विद्यार्थी कितना है? 135 प्राप्त अंक। फेल होने वाले का कितना है औसत? 90 है। ठीक, पास और फेल मिला करके पूरी कक्षा का औसत, पूरी कक्षा में तो पास फेल दोनों होते हैं, जो दोनों होता है वो बीच में आपका मिश्रण। भाई दोनों पास वाला फेल वाला दोनों को मिला दोगे, वो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। वो कितना? 110। ठीक, ऐसे लिखते हैं। यहाँ से हम डिफरेंस निकालते हैं ऐसे। एक बड़ी संख्या होती है, ये जो बीच में है, ऊपर दोनों में से एक बड़ी होती है और एक छोटी होती है। जैसे 135 क्या 110 से बड़ी है और 90 क्या 110 से छोटी है। 135 में से 110 घटाओगे आपका कितना आएगा? 25। और 90 में से ये देखिए 110 और 90 इनका डिफरेंस कितना आएगा? 20। 20 और 25, 20 और 25 का अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 20, 5 और 25, 4 अनुपात 5। ये जो आएगा 135 किसका था? पास विद्यार्थियों का था। तो पास विद्यार्थियों का अनुपात 4 हो गया और फेल वाले का कितना हो गया? 5। और आपसे प्रश्न यही पूछा था कि पास और फेल करने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना? तो 4 अनुपात
5। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा 4:5। ये एलिगेशन का थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लिया, मिश्रण का भी। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं। एक परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 35 है। 120 परीक्षार्थियों के अंकों का औसत 35 है। यदि उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के अंकों का औसत उत्तीर्ण का 39 है और फेल का क्या है 15 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ये आपको बताना है। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे देखिए 120 है, परीक्षार्थियों के अंकों का औसत कितना 35 है। पूरे परीक्षार्थी का मतलब जितने पेपर दिए हैं उसमें से कुछ पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं। तो मिश्रण क्या है, परीक्षार्थी ये 35 है, उत्तीर्ण वाले 39 है, फेल वाले 15 है। आप क्या करते हैं 39 15 आपने यहाँ लिखा और 35 को जो मिश्रण यहाँ पे लिखा आपने। डिफरेंस कितना है 35 20 में अंतर 35 और 15 में अंतर कितने का डिफरेंस आया 20 का। 39 और 35 में कितने का डिफरेंस आया 4 का। अनुपात कितना 20 है, 4 है, 4 से काट दोगे 4 पंचे 5:1 का। ये क्या आ गया अंतर आ गया। मतलब पास उत्तीर्ण वाला 39 था तो ये 5 किसका हो गया उत्तीर्ण वाले का, और जो ये था ये फेल का था तो फेल वाला कितना हो गया 1 हो गया। पास और फेल मिला के ही कुल विद्यार्थी होते हैं, पास और फेल 5 और कितने हो गए 6। लेकिन यहाँ पे दिया 120 परीक्षार्थी, हमारे अकॉर्डिंग 5 और 1 6 आ रहा है, तो ये 6 बराबर 120 के हो गया, 1 बराबर हो जाएगा 20 के। तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, उत्तीर्ण कितने हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, तो 1 बराबर 20 के, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 100 के। तो उत्तीर्ण होने वाले कितने छात्र हो गए 100। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 12 पे। 5 संख्याओं का औसत 20 है। 5 संख्याओं का औसत 20 है यदि प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दिया जाए तो उनका औसत कितना होगा। ठीक, ये तो डायरेक्ट इसकी प्रॉपर्टी हो गई। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को प्रत्येक संख्या को 10 से गुणा कर दोगे आप, प्रत्येक संख्या में जो परिवर्तन यदि आप करोगे वही परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। यदि आपने 10 से गुणा किया है प्रत्येक संख्या में तो उनका औसत भी क्या हो जाएगा 10 से गुणा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। यही आपका आंसर। यदि यही बोला जाए कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो उनका औसत क्या हो जाएगा 20 है तो 5 जोड़ रहे हो प्रत्येक संख्या में तो औसत भी 5 जुड़ जाएगा, औसत हो जाएगा 25। ठीक है, यदि घटा रहे हो सभी प्रत्येक संख्या में तो औसत भी वही उतने से ही घट जाएगा। ठीक है, ये टाइप 12 हो गया। ये औसत की प्रॉपर्टी ही है। ठीक है, अब हम लोग बात करते टाइप 13। किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं। किसी छात्रावास में 30 छात्र हैं। 10 और छात्र के आ जाने से कुल खर्च 60 रुपये बढ़ गया।
किंतु प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपये कम हो गया तो छात्रावास के पिछला मासिक व्यय बताएं। ठीक है, अब 30 छात्र हैं, 10 और छात्र आ जाते हैं तो उनका कुल खर्च 60 रुपये बढ़ गया, किंतु प्रति व्यक्ति औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो गई। तो छात्रावास में पिछला मासिक व्यय कितना था ये हमें बताना है। ठीक है, मान लीजिए आपका मासिक व्यय कितना है, कुछ रुपए है। मान लीजिए आपका मासिक व्यय 1 रुपये या x मान लीजिए। 30 छात्र हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कितना लग रहा है, x रुपये लग रहा है, तो टोटल कितना हो गया 30x रुपये, इतना मासिक व्यय लग रहा है। ठीक है, 30x। लेकिन 10 और छात्र आ गए तो 60 रुपये उनका कुल खर्च बढ़ गया, मतलब ये जो पहले अभी 30x लग रहा था इसमें 60 रुपये बढ़ गए। दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, पहले 30 छात्र थे, अब 10 छात्र और आ गए, 40 छात्र हो गए, और उनका जो औसत खर्च था वो 1 कम, पहले औसत खर्च कितना था, x था, 1 कम हो गया, x माइनस 1 हो गया। आपका क्या हो गया, 30x प्लस 60 बराबर 40x माइनस 40। यहाँ देखिए आपका 10x का डिफरेंस, ये प्लस में एक माइनस में, जब ऐसा होता है बराबर के इधर तो एक प्लस में एक माइनस में तो जुड़ जाती हैं संख्याएं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100x बराबर किसके आ गया 10 के। तो पिछला मासिक व्यय कितना था 30x ना, तो x बराबर 10 के, तो कितना हो जाएगा 30 गुणे 10 बराबर 300। तो यही आपका क्या हो जाएगा 300 रुपये उसका पिछला मासिक व्यय था। अब इसको एक दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे दूसरा तरीका निकालने का कोई साधन औचित्य नहीं बनता है। देखिए कैसे, यहाँ पे किसी चीज़ का औसत नहीं दिया हुआ है, तो जब इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे इसको विविध या टाइप 13 में हम इसको रखते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछता भी है रेलवे। कुछ और प्रश्न देखते हैं। सात के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। ये जो टाइप 13 है विविध टाइप का है। 7 के प्रथम 5 गुणज का मतलब क्या हो, 7 का पहाड़ा 5, 7 दूना 14, 7 तरीके 21 ऐसे होता ना, 5 है, 7 5 35, इतना आप जान लो। डिफरेंस देखो 7 7 का ही आएगा, तो इसका औसत निकालना बताया था आपको, पहला और लास्ट को जोड़ दो 7 और 35 को आपने जोड़ दिया, आधा कर दिया, बटे 2 से भाग किया, 42 बटे 2 बराबर किसके 21 के। आपका औसत कितना हो गया 21। ऐसे मान लीजिए बोले 13 के 7 गुणजों का औसत बताइए, कुछ नहीं करना है, पहला 13 है और 7 बार पहाड़ा पढ़ो, 13 सते 91, चूँकि 13 के 7 गुणज डिफरेंस 13 13 का ही आता है सेम, तो पहली 13 हो गई और 7 गुणज देखना तो 13 सते 91, तो पहले और इसको अंतिम वाले को जोड़ के इसका आधा कर दो आप, बटे 2, ये 90 और 100 कितना हो गया 104 बटे 2 बराबर 52। तो ये क्या हो गया आपका 52 औसत हो गया। ठीक है, 13 के 7 गुणजों का औसत, जैसे पहला टाइप आपको बताया था वही है ये। ठीक है, डिफरेंस जब सेम हो तो पहले और लास्ट वाले को जोड़ करके उसका आधा कर देते हैं तो औसत आपका निकल जाता है। एक प्रश्न और देख लीजिए, टाइप 13 में ही 2 प्रश्न और देख लीजिए। 3 संख्याओं का औसत 56 है, 3 संख्याओं का औसत 56 है। पहली
संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की तिगुनी है तो बड़ी संख्या बताएं। अब देखिए, एक प्रकार से ये संख्या वाला आपको बताया था, दुगनी तिगुनी अनुपात समानुपात का प्रश्न है, लेकिन यहाँ चूंकि औसत का यूज कर दिया इसलिए एवरेज में भी आ गया प्रश्न। तीन संख्याओं का औसत 56 है, तो टोटल कितना हो जाएगा आप बताओ। 56 3 का होगा, 5 3 15 150, 6 3 18 कितना हो गया 168। ये हो गया आपका टोटल। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, आपको मैंने बताया था पहली संख्या मान लीजिए a बराबर दूसरी की दुगनी, मतलब a अनुपात b क्या होता है 2 अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक, सेम वही रहता है। दूसरी संख्या मतलब b जो है तीसरी की तिगुनी है, b अनुपात c क्या हो जाएगा 3 अनुपात 1। देखिए a b इसका लास्ट और इसका पहला मिल रहा है, मतलब आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना, तो आप जानते हो क्या करोगे, पहले वाले को दोनों से गुणा, 3 दूना 6 3 एकम 3, अब लास्ट वाले का लास्ट से गुणा, ये आ गया तीनों का अनुपात। अब तीनों का टोटल कितना देखिए, 6 3 9 और 1 10, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितना है, इसके अकॉर्डिंग है 168, हमारे अकॉर्डिंग 10 है लेकिन इसके अकॉर्डिंग 168 है। तो 10 बराबर 168, 1 बराबर हो जाएगा 16.8 के। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 6, तो 6 बराबर किसके हो जाएगा, आप यहाँ से गुणा कर दोगे, 16 छक्का 96, 8 छक्का 48, 96 में 48 जोड़ोगे मतलब 4.8, 96 100 दशमलव क्या हो जाएगा 4, आप ऐसे गुणा कर दो, 6 8 6 48, 8 6 6 36 और 4 10, 6 1 कम 6, और 4 आपको क्या हो जाएगा 10, 36 4 40, आपका आ जाएगा 100.8। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न और देख लेते हैं, या इसी में और आपको समझना, ये ना समझ में आया तो ऐसे, 5 संख्याओं का औसत 20 है, कितना है 20 है। प्रथम 3 संख्याओं का योग, प्रथम 3 का योग क्या है, प्रथम 3 का योग 70 दिया है, तो अंतिम 2 का औसत निकालना है। तो आप बताओ 5 संख्याओं का यदि औसत 20 है तो टोटल कितना होगा 100, प्रथम 3 का योग दे रखा है 70, तो बचेगा कितना, 100 में से 70 निकाल दोगे बचेगा कितना 30। ये जो 30 बचा है, 3 का तो 70 हो गया, जो 2 बची हैं 5 में से 3 का आपने 70 देख लिया, जो 2 बची हैं उन दोनों को मिला के कितना हो रहा है 30, तो इन दोनों का औसत कितना होगा, 2 से आप भाग करोगे, औसत कितना आ जाएगा 15। 5 लगातार विषम संख्या ए बी सी डी का औसत 15 है, ई का मान ज्ञात करें। ए बी सी डी ई का औसत क्या है 15, विषम संख्या, ये क्या 5 विषम संख्या का औसत ए बी सी डी ई का औसत 15 है, तो ई का मान निकालना है, मतलब इसका मान निकालना है सबसे बड़ी वाली का। तो आपको मैंने बताया था अभी कि जब सम विषम की बात होगी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितनी संख्या पहली तो x हो जाएगी, ये तो आप जानते हो। ये 5 संख्या ए बी सी डी, पाँचवीं क्या होती है 1 घटा करके, मतलब x + 4 होना चाहिए, लेकिन ये विषम संख्या इसलिए क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, डबल हो जाता है, बटे 2 बराबर किसके 15 के, 2x + 8 बराबर किसके हो जाएगा 30 के, 2x बराबर हो जाएगा आपका 22 के, x बराबर 11 के। ये x का मान निकल गया 11, तो यही तो है x + 8, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी 11 + 8 बराबर 19, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका एवरेज चैप्टर से महत्वपूर्ण जो टाइप हैं, जो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
और इसको आप नोट्स बनाते रहिए, इसकी प्रैक्टिस करिए और आगे ये पूरा मेरा ये प्रयास रहेगा कि 1 महीने के अंदर आपका पूरा मैथ एक बार मैं कंप्लीट कर दूंगा, जिसका आप नोट्स बना लें, उसकी 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेशन में जो टफ़ क्वेश्चन है वैसे बहुत कम आते हैं, उसको भी मैं डिस्कशन करूँगा प्रैक्टिस सेशन में, ठीक है। तो ये मेरा पूरा उद्देश्य है कि मैं आपको 100% मैथ में एकदम महारथी बना दूंगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ लगे रहिए। और आज थोड़ी सी थकावट थी, इस वजह से थोड़ी एनर्जी को डाउन लग रही होगी, लेकिन कल से जम के लगेंगे और आप भी हमारे साथ लगे रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय, नमस्कार।